Good morning to all. In this video, we start chapter 9 of class 10th. The chapter name is Some Applications of Trigonometry. जो हमारा चैप्टर 8 था वो टर्म 1 में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. एंड उसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म में है वो ये 9th वाला चैप्टर है कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे तो हम कहाँ करेंगे. फाइन. सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्म और कॉन्सेप्ट से पहले वो देख लेते हैं. एक टर्म हमें इसमें देखने को मिलेगी, दैट इज LOS. LOS मीन्स लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या है बेसिकली? इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर द पर्सन इज व्यूइंग. ये मतलब जब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जहाँ से आप व्यू कर रहे हो, है ना, उसका जो बनता है पूरा जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ साइट. दिख रहा है जैसे ये आपका आई है और ये ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ. अगर आप उसको ऐसे देख रहे हो तो जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है ना आपकी आई की और ऑब्जेक्ट के बीच की, विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. ठीक है. और ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे ये हम खड़े हैं, ये हमारी आई है, तो आई के बिल्कुल सामने वाला तो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और ये होता है लाइन ऑफ साइट. और ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारी LOS या जो ये दोनों एंगल बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर की तरफ बनता है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है, ठीक है, तब आपकी जो आई है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लेवल, आई का हॉरिजॉन्टल लेवल और आई का ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन ऑफ साइट बनता है उन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. सिमिलरली जब मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे, हमको अगर नीचे देखना पड़ रहा है, हम छत पे खड़े हैं मान लीजिए, तो उस केस में जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बनता है वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन. कैसे करेंगे हम? सी, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. तो बेसिकली हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो बनता है और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव बनता है. ये दो कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखने हैं और उसी पे बेस हमारा पूरा चैप्टर है. क्वेश्चन 1 देखो. अच्छा, क्वेश्चन 1 के पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज कॉल्ड साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. ये हम चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसी को हमको चैप्टर 9 में यूज करना है. ठीक है. अभी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वो लेना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ठीक है. वो हम कैसे देखेंगे कि ना, मतलब जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि उसने हमको गिवन क्या दिया. उसने हमको P दिया है और H पूछा है, तो ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे साइन. हम लोग कोसेक भी कर सकते हैं, है ना. और बेस देख के हाइपो पूछा है तो हम लोग कॉस यूज करेंगे. परपेंडिकुलर देखे कुछ ये पूछा है तो हम लोग टेन यूज करेंगे. इस बेस पे हम लोग उसको यूज करते हैं. ठीक है. और वैल्यू हमको वैसे ही पता है. तो क्वेश्चन कहते हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. ऑब्वियसली अगर ये वॉल है और ये फ्लोर है और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है, तो ये लॉन्ग रोप है. रोप ऐसे बनती है ना, तो इसकी लेंथ 20 मीटर है. विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. ये पोल है, ठीक है, और ये बंधी हुई है इससे वर्टिकल पोल से. तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको ये निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. एंगल कितना बन रहा है रोप और ग्राउंड लेवल का? 30 डिग्री. इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं सारे के सारे. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हाइपोटेनियस है और हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर. तो हमारे पास हाइपोटेनियस है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं. P और H का तो काम है हमको. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे AB अपॉन AC. परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और ये होता है हमारा साइन. और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू पता है हमको. क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मीटर. हाइट कितनी आ गई इसकी? 10 मीटर. क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन है सारे. क्वेश्चन 2 देखो. A tree breaks due to storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक पेड़ है जिसकी हाइट पहले कुछ रही होगी, ऑब्वियसली पूरा टोटल, वो इस पॉइंट से ब्रेक हो गया. तो अगर ये पॉइंट टूटा तो टूट के नीचे गिरेगा ये. तो ऐसा कुछ सीन है ना. ये 30 डिग्री गिवन है हमको. ABC एंड इट्स D. इसकी हाइट नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, और
ऑब्वियस बात है, जो ये टोटल ट्री निकलेगा वो एक्स प्लस वाई करके निकलेगा, है ना, वो हम देख लेंगे अभी। तो ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें पूरी ट्री की हाइट निकालनी है। तो पूरे ट्री की हाइट के लिए हमको ना ये भी चाहिए और हमको ये भी चाहिए, यानी कि चाहिए हमको बेसिकली यही, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये है हमारे पास 8 मीटर, वरना दोनों वैल्यू अननोन हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, हमारे पास बेस है, तो हम लोग है ना 10 के फॉर्मूले से पी अपॉन बी जो होता है उससे हम पहले पी अपॉन बी, तो हमारे पास बी तो है, पी निकाल लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर ये निकाल लेते हैं। और जब परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस ऑलरेडी होगा, तो हाइपो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, वो हम किसी भी रेशो से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा जब भी हम निकालेंगे इसको, एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी 10 30, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ये, और बेस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 एक्स अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गई, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ये हाइपोटेनियस, एंड वी हैव दिस परपेंडिकुलर। अब हम लगाएंगे साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन वाई। मान लो अभी हमने एक्स की वैल्यू पुट नहीं करी, ये कितना होता है 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है 8/√3, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भले ही, तो ये कितना आ रहा है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 16/√3। अब हमें ट्री की टोटल हाइट निकालनी है, तो ये क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स है 8/√3 और वाई है 16/√3। आंसर कितना आ रहा है 24/√3, जबकि इसको हम लोग कर देंगे रैशनलाइज, 24√3/3 8√3। और आपके पास अगर √3 की वैल्यू हो देन यू कैन पुट √3, इट्स 1.732। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 13.856 मीटर। ये किसकी हाइट है हमारी, टोटल ट्री की हाइट। क्वेश्चन थर्ड देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at 60 degree. What should be the length of slide in each case? मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है, तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए उसने सोचा है कि 1.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो इंक्लिनेशन लेवल होता है दिस, ये होना चाहिए 30 डिग्री और हाइट होनी चाहिए 1.5, और दूसरे के लिए ये होना चाहिए 60 डिग्री और हाइट होनी चाहिए 3 मीटर, डबल कर दिया उसने, है ना, मोर देन 5 के लिए। तो इट्स ए बी सी एंड इट्स पी क्यू आर, ये हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दोनों की लेंथ अलग अलग, है ना। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपो निकालना है, तो यहाँ पे साइन यूज होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर है, हाइपो निकालना है, यहाँ पे साइन यूज होगा। ठीक है, देखो फटाफट, साइन 30, वन 1.5 AC क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC कितना आ गया 3 मीटर। चलो सिमिलरली साइन 60 3 PR, ये होता है √3/2। रैशनलाइज कर लिया करो जब भी रूट वाली वैल्यू आए, 6√3/3 कट के 2√3 मीटर। क्लियर है। अब दोनों की अलग अलग वो आएगी कि इनके लिए तो चाहिए इसको इतने मीटर की स्लाइड 3 मीटर, है ना, लेंथ वाइज, और इसके लिए चाहिए 2√3 मीटर, मतलब जस्ट डबल, नहीं नॉट डबल, ये 3 है, √3 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला तो बहुत ही ईजी है, वो आप लोग खुद से कर लेना। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground.
The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ऐसा कुछ सीन है कि एक पतंग है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर. ये काइट है, ये उड़ रही है यहाँ से 60 मीटर, तो ये उसकी वाली लेंथ हो गई. ठीक है, 60 डिग्री इंक्लिनेशन है इनका. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमें ये निकालना है कि स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि ये तो चलो उसकी वो हो गई हाइट, और ये स्ट्रिंग है जैसे हमने उसको बांध रखा है. ठीक है, हमको ये निकालना है लेंथ स्ट्रिंग की, दैट इज AC. तो वही साइन का फॉर्मूला है सब में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है ना. सेम इन ट्राइंगल ABC, इसको मार्क कर लो ABC. AB अपॉन AC इक्वल टू साइन 60. 60 अपॉन AC √3/2. और इसको कर दो रैशनलाइज. 40√3 मीटर. कभी भी आंसर को ना आप यहाँ नहीं छोड़ सकते कि इट्स ओनली 120 अपॉन √3. नो, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम लोग को रैशनलाइजेशन आता है, तो हम लोग उसको वहाँ तक सॉल्व करेंगे जहाँ तक वो पूरा फर्दर सॉल्व होता है. फाइन. 6 क्वेश्चन देखो. 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. मतलब एक बच्चा है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है. तो ये जहाँ पे वो खड़ा है उसकी आंखें यहाँ है, ये बच्चे की हाइट है. ठीक है, तो 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर. तो बच्चा और बिल्डिंग मिला के कितनी हो गई है? 30 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60. तो पहले 30 था, फिर ये बढ़ के कितना हो गया? 60. तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. जब वो बिल्डिंग की तरफ आया तो उसने कितना डिस्टेंस लिया, ये हमको निकालना है. ठीक है. ये हो गया. अब सबसे पहले अगर आपको AF निकालना है ना, AF ये वाली बिल्डिंग की हाइट निकाली, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस. हाँ भाई, हमको तो यहाँ से निकालना है ना उसकी हाइट. टोटल 30 है तो कितना हो जाएगा? 28.5, क्योंकि आप उतना माइनस कर दोगे इसमें से. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AEF की बात करूँ मैं, जब मैं 10 का फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे, इट्स P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 10 60, क्योंकि मैं इतने में लगा रही हूँ खाली. 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 EF √3. EF की वैल्यू कितनी आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 28.5 √3. ठीक है, अब हमको ये EF आ गया, अब हमको AF निकालना है पूरा. उसके लिए भी हम यही करेंगे, 10 30 लगाएंगे अब की बार. 10 30 कितना होता है? 1/√3, और ये जाएगा 28.5 DF. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो DF कितना आ जाएगा? 28.5 √3. अब इस जब DF में से आप उस AF को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा D, है ना, कि यहाँ से तो चलने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों को माइनस कर दो. कैसे करोगे? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन ले लो. 3 - 1 2 अपॉन √3, फिर रैशनलाइज कर लो, और फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? मीटर. 19 √3 मीटर. ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद. तो इसका हम लोग पार्ट 1 यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. अब पार्ट 2 के अंदर हम लोग इसके जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं वो देखेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे.